ज़िंदगी में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमारे ज़िंदगी के दो महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहला हिस्सा है लोग और दूसरा हिस्सा है धन। ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास है तो ज़िंदगी का बड़ा आनंद आ जाएगा। आपके पास लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको समझते हैं, आपकी सराहना करते हैं, और आपके पास धन है से आप अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ अगर आपके पास है तो ज़िंदगी में और क्या चाहिए। बात करें तो हमारे देश में लोग बहुत हैं और इतने लोग हो गए कि दुनिया में जनसंख्या के मामले में नंबर 1 हम हो गए। हमारे परिवारों में भी लोग बहुत हैं। मेरे पिताजी के 9 बच्चे हैं। हमारे परिवारों में काफ़ी लोग हैं। बात यह है कि हम परिवार में कम रहते हैं। ज़्यादातर हम परिवार के लोग, रिश्तेदार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए लोगों की कमी हमें महसूस नहीं होती है। हमारे आसपास हमेशा लोग हैं। दुख जब आएगा तब भी लोग आसपास खड़े हैं। सुख में तो खड़े होते ही है, उसमें बुलाना भी नहीं पड़ता। दुख में कम लोग खड़े होते हैं। ये अलग बात है कि आजकल की पीढ़ी और हमारी पीढ़ी में भी जीवन में ऐसा पड़ाव आता है कि सब कुछ होते हुए भी हमें लगता है कि कोई हमें प्यार नहीं करता है ना। ऐसा पहली बार होता है 16-17 सालों में, जब लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत है। सब कुछ है, माँ बाप, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी, मौसा चाचा फूफा, सब लोग हैं, लेकिन फिर भी हमें तलाश रहती है उसकी, तो हमें लगता है कि जो हमें प्यार करता है। ये एक मृग तृष्णा है। तो लोगों की हमें सख्त ज़रूरत होती है। तो लोगों के बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि लोग बहुत हैं और चाहे हम उनकी कद्र करें या कद्र ना करें, फिर भी लोग हैं। और जब हमारी परिस्थिति खराब होती है तब लोगों की परख भी हो जाती है। बुरे समय में भी कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है, लेकिन लोग हैं, ये एक सच्चाई है। तो लोगों की ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। दूसरा पक्ष है धन। किसको धन अच्छा नहीं लगता है? कोई ऐसा है जिसको पैसे अच्छा नहीं लगते? बाइबल में लिखा है कि मनी एंसरेथ ऑल थिंग्स। धन जो है इस दुनिया में सारी बातों का जवाब देता है। अगर आपके पास धन है तो ये दुनिया ऐसा लगता है कि आपका ही है। सब कुछ मिल जाता है। धन से माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते सब मिल जाते हैं, चाहे नकली ही क्यों ना हो। और जब तक धन है तब तक वो बने भी रहते हैं। तो धन जो है एक बहुत मजबूत साधन है, लेकिन धन जो है एक अच्छा नौकर है और बहुत बुरा मालिक है। धन आपकी ज़िंदगी में अगर आपका नौकर बन के रहता है, आपका दास, आपका गुलाम बनकर रहता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन धन यदि आपका मालिक बन गया, इसका मतलब आप जो भी करते हैं पैसे के लिए ही करते हैं। और मनी सेंटर्ड लाइफ, पैसे पर आधारित जीवन अगर आप जीते हैं तो धन आपका मालिक बन गया है। पैसे के लिए, धन के लिए भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, बाप बेटे में, माँ बेटी में झगड़ा हो जाता है। जो अपने लोग हैं वो भी पराये हो जाते हैं। पैसा के अंदर बहुत ताकत है, लेकिन पैसा अगर आपका मालिक बन गया है तो धीरे 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 आपकी ज़िंदगी भी नर्क बनती जाएगी। मैं कई लोगों को जानता हूँ, कुछ को व्यक्तिगत रूप में भी जानता हूँ, जो काफ़ी अमीर है और उनके पास सब कुछ है, बड़े बड़े घर हैं, गाड़ियाँ हैं, वो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं। और उनमें से ज़्यादातर लोगों के पास पैसे के साथ साथ बड़ा पैसा है, तो उनके पास बीमारियां भी बड़ी है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनको। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को किडनी, किसी को लीवर। कोई नमक नहीं खा सकता, कोई चीनी नहीं खा सकता, किसी को तो अनाज ही खाना मना है ना। हर एक को कुछ ना कुछ मना है। मैं ये नहीं खा सकता, मैं ये नहीं पी सकता। तो मैं सोचता हूँ कि इतना धन है, इसका फ़ायदा क्या है। एक बार मैं अपने बॉस के साथ एक बहुत अमीर व्यक्ति के घर गया और उस अमीर व्यक्ति ने हमें अपना घर दिखाया और खाने पर निमंत्रण दिया। जब खाने के समय आया तो हम लोग सब खाने के टेबल पर बैठ गए
बिरयानी, है ना, मटन, मछली, सब्जियां, दाल, रोटी, पराठे, रसमलाई, इतनी सारी चीज़ें। और उस समय हम लोग तो बैचलर थे, तो स्वादिष्ट खाना तो मिलता नहीं था। जैसे ही हम लोग खाने के बारी आए, हम लोग खाने पर टूट पड़े और सब लोग कभी बिरयानी ले लिए, ये खा रहे वो खा रहे। तो मेरे बॉस ने कहा उस धनी व्यक्ति से कि सर आप भी लीजिए, आप भी हमारे साथ खाइए। उसने कहा कि मैं नमक नहीं खा सकता, मुझे नमक खाना मना है। मैं मीठा नहीं खा सकता, मुझे चीनी खाना मना है। मैं ज़्यादा तेल वाला चीज़ नहीं खा सकता, मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, मुझे किडनी में प्रॉब्लम है, मुझे हार्ट में प्रॉब्लम है, मेरा बीपी बहुत हाई रहता है। तो मैंने सोचा फिर ये खाएगा क्या। फिर मैंने देखा कि वो एक कटोरी सूप लिया, वो भी बिना नमक का, और एक सूखी रोटी लिया और उसी को खाने लगा। तो खाने के बाद मैं सोचने लगा कि इतना धन का फ़ायदा क्या है। आप जो चाहे वो खा नहीं सकते, आप जैसे चाहे वैसे जी नहीं सकते, तो ये धन आपके किस काम का है। तो मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया वहीं बैठे बैठे। मैंने बोला प्रभु मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, लेकिन धन्यवाद इतनी बीमारियां भी नहीं है मेरे पास। मैं जो चाहूँ वो खा सकता हूँ। मैं 5 रुपये में रेडी पे जाके छोले भटूरे भी खा लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। और बड़े बड़े होटलों में भी खिला दो, वहाँ भी खा लेता हूँ। मुझे कुछ भी खिला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेल वाला खिला दो, मसाला, मिर्चा, तड़का सब डकार जाऊँगा, सब चबा जाऊँगा। तो वचन में एक बात लिखा है कि प्रभु जो धन देता है, उस धन को इंजॉय करने की ताकत देता है। हालेलुया। प्रभु जो आशीष देता है, उस आशीष को इंजॉय करने के लिए, यानी आपको धन दिया है तो धन का आनंद आप उठाएंगे, आप जी भर के खाएंगे पिएंगे, जिंदगी का आनंद उठाएंगे। हालेलुया। लेकिन फिर भी धन तो एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके लिए है, और इसीलिए आज मैं धन की चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा दिमाग धन के आसपास ही घूमता रहता है। कई बार पैसे के लिए हम रिश्ते भी खराब कर लेते हैं। जहां धन आपका है वहीं पर आपका दिमाग लगा है कि नहीं। आप मेरे साथ पढ़े लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 34 आयत। क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन है। बोलिए, जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन। आपका धन कहाँ पर लगा है कि में जमा है। आप टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कितना हुआ है। कुछ लोग शेयर मार्केट में भी पैसा लगा देते हैं, रोज़ चेक करते हैं कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा। म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। कुछ लोग सोना खरीद कर रखते हैं, गोल्ड, और रोज चेक करते हैं गोल्ड का दाम ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कुछ लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उसका दिमाग वही रहता है कि ये पैसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। कुछ लोग कमेटी भी डालते हैं, वो दिमाग कमेटी में लगा होता है। जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन है। जब आप सोने की बाली बनवाते हैं और पहन कर जब आते हैं तो आप चाहते हैं 4 लोग उसको देखें, है ना। सोने की चेन बनवाते हैं, हाथ का कड़ा बनाते हैं, लोग उसको देखें, और आपका दिमाग भी वही लगा रहता है। क्यों? क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा, क्योंकि धन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो हमारा मन हमेशा लगा रहता है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि धनवान व्यक्ति का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। आपके घर में सुई है, कभी कभी सुई से कपड़ा सिलते हैं। सुई कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, कुछ इतना बड़ा, कुछ लंबा भी हो। सुई से सिलाई करने के लिए क्या करना होता है? पहले एक धागा लेंगे, उसके छेद में डालेंगे। मेरी मम्मी की आंखें कमज़ोर थी, वो छेद में धागा डाल नहीं पाते, छोटी सी सुई में, तो हम लोग उसको डालते थे। कभी कभी धागा नहीं जाता, थूक लगा के उसको प्लेन करके फिर अंदर घुसाते थे। ये सुई का छेद कितना बड़ा होता है, और ऊंट कितना बड़ा होता है। हाँ, ऊंट कितना बड़ा होता है, यहाँ से छत तक तो होगा ही। बाइबल ये बताती है कि इतना बड़ा ऊंट इस सुई के छेद में से निकल सकता है। ये हो सकता है, यीशु मसीह ने कहा कि इतना बड़ा ऊंट
इस सुई के छेद में से निकल सकता है, लेकिन धनवान व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जिनका ध्यान धन पर है, धनवान व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जहां तेरा धन है, एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, गुरुजी अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, तू तो आज्ञा जानता है, ये जो आज्ञाएं हैं, इन आज्ञाओं को जो व्यवस्था में लिखी है माना कर। उसने कहा, गुरुजी ये तो मैं बचपन से ही मानता आ रहा हूं, जब मैं छोटा था तभी से इन आज्ञाओं को मानता आ रहा हूं। यीशु ने कहा, तू ठीक कहता है, लेकिन तेरे साथ समस्या कुछ और है। जहां तेरा धन है, तू ऐसा कर, अपने सारे संपत्ति बेच दे और कंगालों में दान कर दे और मेरे पीछे चला आ। लिखा, वो व्यक्ति मुंह लटकाकर वहां से चला गया। तब यीशु कहते हैं कि धनवान व्यक्ति का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। तो क्या अमीर लोग परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे? जाएंगे। धन एक क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जिस पर यह कहावत लागू होती है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। जिसके जिंदगी का मालिक धन है, वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। जिसके जिंदगी का मालिक यीशु मसीह है, वही परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा। तो यदि आपके पास धन है तो उसको सेवक बना के रखो, उससे अपनी सेवा करवाओ। धन की सेवा मत करो कि धन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो आप धन के गुलाम हैं। कलीसिया में भी लोग विश्वास में तो आ जाते हैं, लेकिन धन के मामले में उनकी सोच बदलती नहीं है, क्योंकि धन से हम बहुत प्यार करते हैं। पहले भी करते थे, अब भी करते हैं, शायद आगे भी करेंगे। तो यीशु मसीह में आने के बाद हमारा विश्वास बदल गया है, हम अनंत जीवन के वारिस भी हो गए हैं। लेकिन जब बात धन की आएगी, तो वो जो हमारी पुरानी मानसिकता है उसमें बदलाव आया नहीं है, और इसीलिए ईश्वर कहते हैं, तुम मुझे लूटते हो तो मुझे क्या करते हो? इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप गरीब रहें। गरीबी एक अभिशाप है, गरीबी एक कोड़ है। आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन गरीब मरते हैं, इसमें आपका दोष है। क्यों? क्योंकि बाइबल इसके बारे में बताती है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और 18 आयत, बुक ऑफ डिटरोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की ताकत देता है। हालेलुया। God has given us ability to earn money. परमेश्वर ने आपको धन कमाने की योग्यता दी है। बोलिए, परमेश्वर ने मुझे धन कमाने की योग्यता दी है। जोर से बोलिए, परमेश्वर ने मुझे धन कमाने की योग्यता दी है। मांगने की योग्यता नहीं दी, हाथ फैलाने की योग्यता नहीं दी, लिखा है कमाने की। यानी आपके अंदर एक योग्यता छिपी है जो धन कमा सकती है, जो संपत्ति अर्जित कर सकती है। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप धन कमाएं, परमेश्वर चाहता है कि आप संपत्ति अर्जित करें। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाओगे। उत्तम पदार्थ, उत्तम जीवन शैली, उत्तम आशीषें, ये परमेश्वर ने
अपने लोगों के लिए रखा हुआ है। शैतान के पास उन्नति का सिद्धांत नहीं है। ओनली गॉड हैज द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोस्पेरिटी। सिर्फ परमेश्वर के पास ही समृद्धि का सिद्धांत है, शैतान के पास समृद्धि का कोई सिद्धांत नहीं है। तो शैतान क्या करता है, वो परमेश्वर के सिद्धांत को चोरी करके, परमेश्वर के वचन को चोरी करके अपने लोगों को देता है, और जाने अनजाने में उसके लोग इन सिद्धांतों का पालन करते हैं और संपत्ति अर्जित करते हैं, जबकि राज की संतानें बाहर खड़ी है। यह सिद्धांत उनके लिए है जो राज की संतान है, लेकिन राज की संतान इन सिद्धांतों का पालन नहीं करना चाहती। राज के संतान जो है वो आलसी है, वो परमेश्वर को हल्के में लेते, परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेते, जबकि इन्हीं सिद्धांतों को इस्तेमाल करके दुनियावी लोग उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं। आपने एमवे का नाम सुना है? एमवे कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम सुना है? एक मेंबर बनाओ भी, इतना मेंबर बनाओ, इतना मेंबर बनाओ, इतना, कितने अमीर हो जाते हैं। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग बाइबल से निकला है। आपको मालूम है ये कहाँ से निकला है? ये निकला है बाइबल से। जब 40 लाख इस्राएलियों को लेकर मूसा निकला था, आप मुझे बताओ 40 लाख लोगों से मूसा कैसे बातें करता था? क्या यह संभव है 40 लाख लोग यहाँ खड़ा हो, आप कितने भी जोर से चिल्लाए, लास्ट वाला सुनेगा? तो मूसा के ससुर ने योजना बनाया, 20-20 पर एक को ठहराओ, फिर उनके ऊपर उसको ठहराओ, उसके ऊपर उसको ठहराओ। तो मूसा जो है कुछ लोगों को बोलता था, वो जाकर अपने अपने ग्रुप में, वो जाकर अपने अपने ग्रुप में। यही तो मल्टी लेवल मार्केटिंग है। अब देखिए, ऐसे सिद्धांतों का उपयोग करके संसारिक लोग आगे बढ़ गए। राज्य की संतानें बाहर खड़ी है, क्योंकि उनको मांगने की आदत हो गई है। वो चाहते हैं सब कुछ मुफ्त में मिल जाए। ठीक है, एक ट्राइब को, एक गोत्र को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना था। आपको मालूम है इस्राएल में 12 गोत्र थे, और एक गोत्र वो नौकरी या बिजनेस नहीं करता था। बाकी 11 गोत्र बिजनेस करते थे, नौकरी करते थे, लेकिन एक गोत्र, लेवी का गोत्र जो है, वो प्रभु की सेवा में लगा रहता था। तो बाकी जो गोत्र है वो अपने अपने कमाई का 10वां हिस्सा इनको देते थे, क्योंकि ये प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर ने सभी को योग्यता दी है कि वो धन कमा सके। हालेलुया। एक दूसरे को बोलिए, परमेश्वर ने आपको धन कमाने की ताकत दी। तो सवाल ये उठता है, कलीसिया में आने के बाद ये धन आ क्यों नहीं रहा है? और जिस रीति से आना चाहिए उस रीति से तो आ ही नहीं रहा। दुष्ट लोग तो फल फूल रहे हैं, जो झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, लोगों को लूटते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, वो तो फल फूल रहे हैं। लेकिन धर्मी लोग क्यों नहीं फल फूल रहे? उसका भी कारण है, और उसका कारण लिखा है मलाकी 3 अध्याय, मलाकी 3:8। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? यहाँ अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, विल ए मैन रॉब गॉड? क्या कोई परमेश्वर को लूट सकता है? वो हिंदी अनुवाद थोड़ा क्लियर नहीं है, अंग्रेजी में ज़्यादा अच्छा लिखा है। क्या कोई मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? परमेश्वर कहता है, बट यू आस्क हाउ डू वी रॉब यू? लेकिन तुम मुझसे पूछते हो कि हे प्रभु, हमने तुझे कैसे लूटा? तुम मुझसे पूछते हो कि हे प्रभु, हमने तुझे कैसे लूटा? परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे लूटते हो, और इसी कारण तुम्हारे पास गरीबी है, तुम्हारे पास श्राप है। तुम राज की संतान होकर भी बाहर खड़े हो। आशीषें मैंने तुम्हारे लिए रखी है, वो दुनियावी लोग उसका एंजॉय कर रहे हैं और तुम बाहर खड़े हो। क्यों?
क्योंकि तुमने सिद्धांत को नहीं माना। तुम मुझे लूटते हो और तुम मुझसे पूछते हैं प्रभु हमने तुझे कैसे लूटा। तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है, दसवां और उठाने की भेंटों में। फिर भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है, दसवांश में लूटा है और भेंट में लूटा है। इसमें लूटा है, जोर से बोलिए, दसवांश में लूटा है। और इन दो चीज़ों में प्रभु कहते हैं कि तुमने मुझे लूटा है और इसलिए तुम्हारे पास गरीबी है, इसलिए श्राप है। दसवांश पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। आप जितना कमाते हैं उसका 10% पर आपका अधिकार। ये व्यवस्था परमेश्वर ने आज नहीं दी, ये तो इस्राएलियों के समय से चला आ रहा है, ये तो मूसा के समय से चला आ रहा है, ये तो अब्राहम के समय से चला आ रहा है। आपको याद है जब अब्राहम युद्ध से लौट रहा था तो रास्ते में उसको एक याजक मिला था। उस याजक का क्या नाम था? अब्राहम जब युद्ध में जीत कर वापस आ रहा था तो एक याजक मिला। उस याजक का क्या नाम था? मलकीसेदेक। यीशु मसीह मलकीसेदेक की रीति पर महायाजक है। कभी इसको पढ़ा है तो इसको समझो। तो मलकीसेदेक मिला और अब्राहम जितना लूट कर लाया था युद्ध में उसका 10वां हिस्सा मलकीसेदेक को दिया। हालेलुया। तो ये 10वां हिस्सा कभी भी हमारा, किसान भी जब फसल काटता है एक हिस्सा निकाल कर रख देता है बीज के लिए, लेकिन हम राज की संतानें सारा का सारा खा जाते हैं। यह तो परमेश्वर की आशीष है, खाए जाओ, खत्म हो गया दूसरे से मांग के खा लो, खाए जाओ, सब ठीक है। हमारा प्रभु आशीष देने वाला परमेश्वर है। फिर अंत में रोएंगे, प्रभु मेरे ऊपर इतना कर्ज है, मैं इतना गरीबी के बंधन में जकड़ गया हूँ। क्यों जकड़ गया हूँ? क्यों कर्ज में डूबे हैं? क्यों बार बार लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है? परमेश्वर बोलता है इसलिए क्योंकि तुमने मुझे लूटा है। यू आर अंडर ए कर्स, तुम श्राप के अधीन हो। प्रभु कहते हैं कि तुम श्राप के अधीन हो, तुम्हारे ऊपर श्राप। आप बोलेंगे अरे ये मेरे पास क्या श्राप है, मैं तो महीने में 10 लाख कमा रहा हूँ, साल का 1 करोड़ 20 लाख, ये क्या श्राप है? अरे आपका किडनी आधा खत्म हो गया, वो श्राप नहीं है। कभी भी रात में सोते आपको नींद नहीं आता, हमेशा चिंता रहता है कि मेरा पैसा वहाँ फंसा हुआ है, ये श्राप नहीं है। रात रात भर आप नहीं सो पाते, नींद की गोली लेनी पड़ती है, ये श्राप नहीं है। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, ये श्राप नहीं है। ये सारी चीज़ें श्राप है। वो श्राप किसी ना किसी चीज में निकलता है। तो सिर्फ धन कमा लेना आशीष नहीं है, धन को एंजॉय करना वो आशीष है। हालेलुया। तब आपका किडनी भी ठीक ठाक रहेगा, लीवर, हार्ट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सब ठीक, सब नॉर्मल, कोई टेंशन नहीं है। फिर तुम मुझसे पूछते हो कि हमने तुझे किस बात में लूटा? प्रभु कहता है इसीलिए तुम्हारे ऊपर श्राप है। बाकी चीज़ों में तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन इस मामले में जितना तुम्हें बढ़ना चाहिए और जितना मैंने तुम्हारे लिए रखा है और जो वायदा मैंने तुमसे किया है कि यदि मेरी आज्ञा मानोगे मैं तुम्हें इस जमीन का उत्तम उत्तम वस्तु दूंगा, इस देश में पाए जाने वाले उत्तम चीज़ें मैं तुम्हें दूंगा, ये वायदा मैंने तुमसे किया है। लेकिन तुम ईमानदार नहीं हो, तुमने छोटी सी बात में मुझे लूट लिया और इसलिए तुम्हारी ये दशा है। और फिर मुझसे पूछते हो कि हमने तुझे किस बात में लूटा? और कोई दूसरा चर्चा प्रभु ने नहीं किया, मतलब दसवांश और भेंट में लूट लिया तुमने मुझे। क्यों? क्योंकि पैसा हमारे ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा, इसलिए आप देखेंगे कितना भी मेहनत करते हैं, योजना बना रहे हैं, लेकिन हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही।
क्या आपके पास इतना है कि आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाए, वरन आप दूसरों को भी मदद करें, प्रभु के भंडार में भी बहुतायत से दें, अन्य लोगों की मदद करें और खुल के करें? नहीं, हमें तो सोचना पड़ता है हमारी खुद की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? प्रभु कहता है क्योंकि तुम्हारे ऊपर क्या है? क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? ये श्राप क्यों है? क्यों है ये श्राप? क्योंकि तुम प्रभु को लूटते हो। प्रभु और फिर पूछते हो प्रभु हमने किस बात में लूटा? प्रभु सीधा बोलता है दशवांश और भेंट में तुमने मुझे लूटा है। आगे पढ़ना, यहाँ लिखा है कि एक मिनट, यू आर अंडर ए कर्स द होल नेशन ऑफ यू बिकॉज यू आर रॉबिंग मी। सिर्फ तुम श्राप में नहीं हो, प्रभु कहता है तुम्हारा पूरा देश श्रापित है। तुम्हारा पूरा देश श्रापित है तुम्हारे कारण। क्योंकि तुम मुझे लूटते हो तो तुम खुद श्रापित हो और तुम्हारे कारण तुम्हारा देश भी श्रापित है। और फिर कहते हो प्रभु हमारे देश पे हो क्या रहा है? तुमने देश के लिए क्या किया है? अगर आप प्रभु की बात नहीं मानते हैं तो आप अपने लिए मुसीबत पैदा करेंगे, आपके आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी मुसीबत पैदा करेंगे। ध्यान से सुनिए, आजकल कई लोग बोलते हैं ये जो होगा मैं देखूंगा, तुम्हारा क्या? बच्चे माँ बाप को बोलते हैं आपका क्या है, फिर मेरा है, मैं करूंगा, सही गलत मैं करूंगा, मैं भुगतूंगा। नहीं, आप नहीं भुगतेंगे, आपके पूरे परिवार भुगतेंगे, आपके आसपास के लोग, जितने लोग आपसे जुड़े हैं सब आपके गलती की सजा भुगतेंगे। आप बोलेंगे ऐसा कैसे होता है? तो प्रभु ने योना नबी को क्या बोला था? तू निनवे शहर को जा, वहां जाकर क्या करना? नहीं, सुसमाचार नहीं सुनाना, वहां के लोगों को चेतावनी दे। क्या दे? योना तू निनवे जा, वहां के लोगों को डांट, उनको चेतावनी दे कि तुम लोग पापी हो, तुम्हारे कर्म बुरे हैं, प्रभु तुम्हें नाश कर देगा। ऐसे चेतावनी उनको दे। लेकिन योना तो हमारे समान था, चालाक। योना जानता था कि निनवे का हाल इराक के समान है, तालिबान के समान है और जाकर मैं बोलूँगा, आप तालिबान को जाकर बोल सकते हैं तुम लोग गलत कर रहे हो, प्रभु तुम्हें नाश कर देगा, आग गिरेगी आसमान से तुम्हें नष्ट कर देगा। तो निनवे का हाल ऐसा ही था। तो योना दिमाग लगाया, मैं निनवे नहीं जाऊंगा, मैं सिंगापुर चले जाता हूँ तो पानी के जहाज पकड़ने के लिए गया और तरसुस एक जहाज तरसुस जा रहा। तरसुस एक बड़ा सिटी था, इंडस्ट्रियल सिटी था, धनी शहर था। तो तरसुस जाने वाले जहाज में बैठ गया, निनवे जाने वाले जहाज में नहीं बैठा और जाकर सो भी गया आराम से। पता नहीं ऐसे लोगों को नींद कैसे आ जाती है, जरूर ड्रग्स लेता होगा। जब जहाज समुद्र के बीच में पहुंचा, अचानक से आंधी तूफान, अचानक। नाविकों ने कहा, मौसम तो एकदम साफ था, हम लोग किनारे से चले थे, मौसम का अनुमान लगाकर चले थे, आंधी तूफान का दूर दूर तक नाम निशाने थे, यह अचानक से कैसे आ गया? तो उनको समझ में आने लगा कि यह अचानक से जो तूफान आया है जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमारे बीच में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, कुछ गड़बड़ी किया है। अच्छा, नाविक लोग बहुत अंधविश्वासी होते हैं, मालूम है ना, और बात बात में खोजते हैं कि हमने कोई गलत किया तभी ये हुआ। तो चिट्ठी डाला और चिट्ठी निकल भी गई योना के नाम पर। तब योना सोचा अब तो मैं पकड़ा गया। तो योना उनको बताया कि ऐसा बात है, प्रभु ने मुझे, मैं नबी हूँ। पहले जब नबी बोला तो लोग का सिट्टी पिट्टी गुम हो गया कि प्रभु का चुना हुआ है। आज अपोस्टल जी, डैडी, मम्मी, पता नहीं क्या क्या, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, लोग डरते भी नहीं उनसे। तो योना ने कहा मैं नबी हूँ, प्रभु ने निनवे जाने के लिए बोला था, मैं भाग रहा हूँ तरसुस, इसीलिए ये तूफान आया है। अब ये पूरा जहाज डूबेगा, सब मरेंगे। मुझे बताओ, जहाज में बाकी लोग जो, उनकी कोई गलती थी? उनकी गलती इतनी थी कि वे योना के आसपास थे, बस इतनी गलती थी। जब बच्चे माँ बाप को बोलते हैं कि अच्छा बुरा जो करूँगा मैं भुगतूंगा, तो माँ बाप की इतनी गलती है कि वे उनके माँ बाप है, उनके आसपास रहते हैं। क्योंकि योना मरेगा और सबको लेके मरेगा, यही सिद्धांत है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे, अपने लिए मुसीबत पैदा करेंगे, आसपास रहने वाले सब के लिए मुसीबत पैदा करेंगे, और वही योना के साथ
होने जा रहा है, वो सबको लेके मरेगा, क्योंकि जहाज भी समुद्र में डूबेगा तो इतना बड़ा भी कोई तैराक नहीं समुद्र पार कर ले, वो भी आंधी तूफान में। तब लोगों ने पूछा, अब तू ही बता हम क्या करें। उसने कहा, मुझे उठाकर फेंक दो समुद्र में। डर गए, नहीं नहीं, इसको हाथ कैसे लगाएंगे, ये तो नबी है, नबी को नहीं छू सकते। आज सबसे पहले लोग पास्टर को ही फेंक देंगे, उसको हाथ लगाने से डरते ही नहीं है, उसके बारे में कुछ बोलने से डरते ही नहीं लोग। लोगों को मालूम है ये गलत आदमी है, इसने गलत काम किया है, फिर भी उसको छूने से डर रहे कि नहीं नहीं इसको हाथ नहीं लगाना, ये नबी है, प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति है। तो योना ने बोला कि अगर जिंदा रहना है तो मैं जैसा कहता हूं करो। फिर उन्होंने योना को फेंका, लिखा जैसे ही फेंका तुरंत आंधी तूफान शांत हो गया। हालेलुया। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने बच्चे के मुंह में कलीसिया से बगावत कर लिया, परमेश्वर के राज को तुच्छ समझ लिया, परिवार के मुंह में, माँ बाप के मुंह में परमेश्वर के राज को तुच्छ समझ लिया। परमेश्वर चाहे तो इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। तो बच्चा का इतना मोह मत रखो कि आप कलीसिया से दूर हो जाओ। पति या पत्नी का इतना मोह मत रखो कि परमेश्वर के राज से दूर हो जाओ। अय्यूब के बच्चे गुजर गए, शैतान ने उनको नाश कर दिया, तो जितने गुजरे थे उनके दोगुना बच्चे पैदा हो गए उसके, क्योंकि अय्यूब परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। अय्यूब के जगह मैं रहता तो शायद परमेश्वर को इनकार कर देता, मैं अपने बच्चों को बचा लेता है, काश मेरे बच्चे बच जाए। परमेश्वर ही देता है, परमेश्वर ही लेता है। हालेलुया। क्योंकि कई लोगों का ध्यान बच्चे पर, पति पर, पत्नी पर बहुत इतना लगा रहता है, वो कलीसिया को इग्नोर कर देते हैं, परमेश्वर के राज को इग्नोर कर देते हैं। और परमेश्वर कहता है, फिर तुम मुझसे पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। तुम्हारे कारण तुम्हारे पूरे देश में श्राप है, तो इन श्राप से छुटकारा कैसे पाएं? सवाल ये उठता है। अब आजकल गली गली में भविष्यद्वक्ता घूमते रहते हैं, मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद वो टोकरियों में भविष्यवाणी लेके घूमते रहेंगे, भविष्यवाणी ले लो, भविष्यवाणी ले लो। 2 भविष्यवाणी फेंका किसी घर में, जैसे सुबह सुबह अखबार वाला फेंक गया गली गली में कुकुर मुत्ते के समान उग आए हैं एपोसल, प्रॉफेट जी, एपोसल जी, मम्मी जी, डैडी जी, पता नहीं कितने मम्मी है। मेरे 2 ही बच्चे हैं और मैं सिर्फ 2 बच्चों का बाप हूँ, तीसरा कोई बच्चा नहीं जिसका मैं बाप हूँ। आत्मिक संतान भले है और मैं किसी को अलाउ नहीं करता हूँ कि मुझे डैडी बोलेगा। दुनिया में 2 ही बच्चे हैं जो मुझे डैडी बोल सकते हैं, तीसरा कोई नहीं बोल सकता, उसके पास कोई अधिकार नहीं। मुझे पसंद नहीं है, मैं और किसी का डैडी नहीं हूँ। किसी का अगवा हो सकता हूँ, किसी का पास्टर हो सकता हूँ, भैया बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन डैडी बोलने का अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। पास्टर को डैडी बोलना जरूरी नहीं है, पापा बोलना जरूरी नहीं है। कुछ लोग पास्टर को पापा बोलते हैं, पापा जी। अरे कहाँ से पापा जी? कितने पापा है भाई तुम्हारे? हर गली में एक एक पापा घूम रहे हैं। बेचारी मम्मी कितनी परेशान होती होगी तुम्हारी। देखो, इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। फिर तुम पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? तुम्हारे कारण तुम्हारे जीवन में श्राप है, तुम्हारे देश में श्राप है, तुम्हारे परिवार में श्राप है, तुम जहां काम करते हो वहां पर श्राप है, जिनके बीच में उठते बैठते हो उनके जीवन में श्राप है, तुम्हारे दोस्तों के जीवन में श्राप है, क्योंकि योना तुम ही हो। और तुम सबको बोल रहे हो तुम योना हो, तुम योना हो, तुम्हारे कारण। अरे खुद योना है और चुपचाप जाके सो रहा है, और सब लोग परेशान है, आंधी तूफान आ गया, हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, सब परेशान है। योना चुपचाप क्या कर रहा है? कोई टेंशन नहीं है। कई बार हम इस बात को नहीं समझते, इस समस्या का जड़ हम है। हम सबको जड़ बता देते हैं, तुम गलत है, तुम गलत है, तुम गलत है, तुम भी गलत है। जब हम किसी पर दोष लगाते, उंगली उठाते, गलत है,
ये सामने वाला उंगली पॉइंट करता है कि तुम गलत हो, ये बोलता है परमेश्वर भी गलत है। देखो, ये बोल रहा है तुम गलत हो, ये बोल रहा है परमेश्वर गलत है। बाकी 3 उंगली क्या बोल रहे हैं? 3 उंगली बोल रहे हैं कि वचन दोधारी तलवार है, तुम 3 गुना गलत हो। ये 3 उंगली मेरे तरफ वापस। इसलिए किसी पर दोष मत लगाना। यीशु मसीह बोला दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम पर भी। आदम ने क्या बोला? इस स्त्री ने जिसे तूने दिया है, इस स्त्री ने जिसे तूने दिया है, उसने मुझे बहकाया। 3 उंगली बोल रहा है मैं खुद ही बहक गया था। लेकिन हम इन 3 उंगली को छिपा कर इसलिए रखते हैं किसी को दिखे ना। 3 उंगली इसलिए छिपा कर रखते हैं, लेकिन परमेश्वर इसको देखता है। हालेलुया। फिर पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? तो ये श्राप से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। श्राप से छुटकारा कैसे पाए? आज मैं सिर्फ आर्थिक श्राप के बारे में बताऊंगा। ये धन का श्राप, इससे छुटकारा कैसे पाए? मलाकी 3:10। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। सारे दशवांश मेरे भंडार में, सारे दशवांश का क्या मतलब है? 10% रुपया कमा रहे हैं तो दशवांश कितना हो गया? 3000। सारे दशवांश कितना दे रहे हैं? 500 रुपया। 500 रुपया दशवांश कितना होना चाहिए? फिर पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? उल्टा प्रभु को बोल रहे हैं किस बात में लूटा है तुझे? प्रभु कहता तुम मुझे लूटते हो। पहली बात प्रभु बोलता है कि सारे दशवांश जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो प्रभु का है, यीशु मसीह का न्याय बिल्कुल सीधा और साफ है, जिसका जो बनता है उसको। बाइबल में धन के लिए कहीं प्रार्थना नहीं है। धन के बारे में लिखा है कि जो बोता है वही काटता है। हालेलुया। लिखा है यहाँ पर ब्रिंग द होल टाइथ इनटू द स्टोर हाउस। सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ। आधुनिक समय में ये भंडार क्या है? कलीसिया है। ये भंडार क्या है? कहीं कहीं पर लोग पास्टर के जेब को भी भंडार समझ लेते हैं। कई पास्टर अपनी जेब को ही भंडार समझते रहते हैं, वो अपनी जेब में ही डालते हैं। आजकल ऐसे सेवक जो है अपनी भेड़ों का दूध पी पी के मोटे होते जा रहे हैं, उनका पेट फूलता जा रहा है, लेकिन वो नियंत्रण नहीं कर रहे। क्यों? वो भेड़ों का दूध निचोड़ निचोड़ कर पी रहे। पास्टर का जेब भंडार नहीं है। कुछ लोग यहाँ कलीसिया में बैठे लेकिन दशवांश वहाँ भेजेंगे, दशवांश उधर जा रहा है, इसलिए आशीष नहीं मिल रही है। आशीष किसी की जेब में नहीं है, आशीष भंडार में डालना है। तो यहाँ जब भंडार है, भंडार से ही तो भंडारा होता है कि नहीं? जब भंडार ही नहीं होगा तो भंडारा किस बात का होगा? यहाँ पर रेंट देते हैं, बिजली है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये है, चाय नाश्ता है, सब कुछ है। ये कहाँ से आता है? ये भंडार से आता है। किससे आता है? ये कलीसिया के अकाउंट से आता है, कलीसिया के भंडार से। तो इस भंडार में अपना पूरा दशवांश दो, प्रभु बोलता है। और क्या लिखा है? ऐसा करके मुझे परखो। और कहीं आप बाइबल में देखा परमेश्वर बोल रहा मुझे परखो? कहीं बोल रहा परमेश्वर मैं चंगाई दूंगा मुझे परखो, मैं मुर्दे जिंदा कर दूंगा मुझे परखो? कहीं लिखा है? यहां पर प्रभु बोल रहा मुझे परख कर देखो, ऐसा करके मुझे परखो। क्यों बोल रहा है? प्रभु को मालूम है जहां तेरा धन है वहां तेरा। प्रभु बोल रहा है दशवांश लाओ फिर मुझे परख कर देखो। इतना बड़ा परमेश्वर बोल रहा है कि कम एंड टेस्ट मी, मुझे परखो। हम तो परखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम दशवांश में ईमानदार नहीं है। लेकिन ऐसे भी लोग जो बीसवांश भी देते हैं, दशवांश से बढ़कर भी देते हैं। ऐसे लोग जो दशवांश में ईमानदार नहीं है। प्रभु कहता है ऐसा करके मुझे परखो, सारे दशवांश मेरे भंडार में लाओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया। भोजन वस्तु रहे, क्योंकि मेरे भवन में लोग भी है, सेवक भी है। प्रभु के वचन के अनुसार ये कलीसिया मुझे
देना चाहिए मेरे ज़िंदगी के सर्वाइव के लिए। वचन यही बोलता है, अगर सेवक कलीसिया में सेवा कर रहा है तो कलीसिया के भंडार से ही भोजन वस्तु उसे मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि हमारी कलीसिया अभी नहीं है, हमारी कलीसिया सीख रही है, हमारी कलीसिया उन्नति कर रही है। धीरे धीरे उन्नति करती जाएगी तो वो भी समय आएगा कि मुझे भी टेंशन नहीं रहेगा, मुझे मालूम है कलीसिया से भंडार से मेरे भोजन वस्तु मिल जाएंगे। क्या सीख रही है? दसवांश देना सीख रही है, भेंट देना सीख रही है। ये आसान काम नहीं है। दसवांश और भेंट ईमानदारी से देना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ परमेश्वर कहता है दसवांश मेरे भंडार में लाओ और मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। हालेलुया। एक जोरदार ताली प्रभु के लिए बजा दीजिए। ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा और अपरंपार आशीष की वर्षा तुम्हारे ऊपर होगी। यह वायदा नहीं कर रहा है प्रभु, प्रभु परखने के लिए बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, परख के देखो। कई लोगों के जो है ना मुंह में कील मुहासे काफ़ी निकलते हैं, तो पहले एक क्रीम आता था अल्ट्रा क्लैरसिल, वो जलता था स्किन में, कील मुहासे को जला देता, ख़त्म कर देता। हम लोग कॉलेज के दिनों में उसको, मेरे चेहरे में तो उतना कील मुहासे आते नहीं थे, लेकिन कुछ लोग थे हमारे दोस्त, वो उसको इस्तेमाल करते थे। तो उसका तरीका ये था कि थोड़ी सी क्रीम लेकर पहले हाथ में लगा लो और 24 घंटा छोड़ दो। अगर वहाँ दाग नहीं बना फिर दूसरे दिन इसको लगाना, परखने के लिए। प्रभु बोल रहा है मुझे परखो। हालेलुया। मुझे परखो, अपने भंडार, अपने दसवांश भंडार में लाकर मुझे परखो कि मैं सारे आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा, और सिर्फ आशीष नहीं दूंगा, क्या दूंगा? अपरंपार। तुम जितना रख भी नहीं सकते हो, जितना सोच भी नहीं सकते, उतनी आशीष मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। So much blessing that you will not have room enough for it। इतनी आशीष दूंगा कि तुम्हारे पास रखने की क्षमता ही नहीं होगी, जगह ही नहीं बचेगा। विधवा स्त्री के घर में एलीसा पहुंचा, खाने के लिए कुछ है, 2 रोटी है, 2 रोटी बनाएंगे, एक मैं खाऊंगी, अपने बच्चे को दूंगी, फिर हम दोनों मर जाएंगे, अगले बार खाने के लिए कुछ नहीं बचा। ऐसा करो, एलीसा ने बोला तुम दोनों मरो ना मरो, पहले मैं मर रहा हूँ, बना के मेरे लिए ले आओ। कैसा पास्टर है भाई? आप बोलेंगे ये कैसा पास्टर? लेकिन स्त्री का भक्ति भी देखो, बना के ले भी आए, खा के तृप्त हो गया। फिर बोला तुम्हारे घर में क्या बचा है? कुछ नहीं बचा, बस थोड़ा सा तेल बचा है, उसको भी ले आओ। सोचिए आप तेल भी पी लेगा क्या? बोला ऐसा करो, घर में जितने बर्तन है सब ले आओ। ले आए, तेल डालना शुरू कर। एक बर्तन भर गया, दूसरा भर गया, तीसरा भर गया, सारा बर्तन भर गया। बोला कोई ड्रम बाल्टी है उसको भी ले आओ, वो भी ले आए, वो भर गया। और कुछ है आंगन में पड़ा है उसको भी ले आओ, वो भी डालते हैं, वो भी भर गया। पड़ोसियों से मांग लाओ, जिससे जिसे मांग सकते, जितना बर्तन आसपास है पड़ोसी सब ले आई। पूरा घर तेल ही तेल भर गया, खत्म ही नहीं हुआ। लिखा तेल कब खत्म हुआ? जब बर्तन खत्म हो गया। फिर बोला इसको बेच दो, आप जाओ, इतनी आशीष दूंगा कि तुम रख ही नहीं पाओगे। प्रभु बोलता है तुम्हारे घर में जगह ही नहीं बचेगी, इतनी आशीष में दूंगा। हालेलुया। कितना महान प्रभु है। और परखने के लिए क्या बोल रहा है? सिर्फ दसवांश, 90% तुम खर्च करो अपने लिए, दसवांश सिर्फ मेरे भंडार में लाओ और देखो इतनी आशीष दूंगा कि तुम्हारे पास रूम नहीं होगा इसको रखने के लिए। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़काऊंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा। प्रभु कहता है दसवांश मेरे भंडार में लाओ, ऐसा करके मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोल दूंगा, इतनी आशीष दूंगा घर में रख नहीं पाओगे। जब इतनी आशीष आएगी तो पड़ोसी कुड़कुड़ाएंगे कि नहीं कुड़कुड़ाएंगे? नाश करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे?
रिश्तेदार नाश करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका घर कैसे बन गया 4 मंजिल का, एक और मकान के बारे में सोच रही है, कैसे इसको फंसाएं, कैसे इसको नाश करें। प्रभु कहता है मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा। हालेलुया। एक तो मैं आशीष दूंगा, इतनी आशीष दूंगा कि रख ही नहीं पाएगा, और उसकी आशीष को कोई चोरी भी नहीं कर पाएगा। जब इस्राएली लोग कुड़कुड़ा रहे थे रेगिस्तान में, मांस खाना, नॉनवेज खाना, नॉनवेज खाना, है ना, बटेर इतना भेजा प्रभु ने, लिखा इतना खाया कि नाक से भी निकलने लगा, नाक और कान से निकलने लगा। नॉनवेज खा खा के इतना इरिटेट हो गए कि अब नॉनवेज देखना ही नहीं है। ऐसे प्रभु देता, इतना दे देगा कि आप परेशान हो जाएंगे, यार इतना खत्म ही नहीं होता। क्यों खत्म नहीं हो रहा? क्योंकि नाश ही नहीं हो रहा है। ये तो बढ़ता जा रहा है, आप परेशान हो जाएंगे। मेरे पास जब ज़्यादा पैसा आता है मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ किसको दूँ, किसको दूँ, किसको दूँ, कहाँ दूँ। और मैं बैंक बैलेंस चेक करते हैं तो बढ़ तो नहीं रहा कहीं, जहाँ बढ़ता फिर उसको मैं घटाता हूँ, फिर बढ़ता फिर घटाता हूँ, फिर घटता फिर घटाता हूँ। लोग सोचते हैं बैंक बैलेंस बढ़ाओ, मैं सोचता हूँ उसको घटाओ। इस दुनिया में धन इकट्ठा मत करो जहाँ कीड़ा और काई लगता है। स्वर्ग के राज में इकट्ठा करो जहाँ न कीड़ा है न काई है। हालेलुया। तो नाश करने वाला भी नाश नहीं कर पाएगा, तुम्हारे पेड़ के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। हालेलुया। और उचित समय में वो फल लेकर आएंगे, यही प्रभु की वाणी है। देन तब ऑल द नेशन विल कॉल यू ब्लेसेड, तब पूरी जाति, पूरा देश कहेगा ये धन्य है। हालेलुया। ये प्रभु की आशीष है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, लेकिन आज आपको बताना चाहता हूँ, जाने अनजाने में अगर प्रभु को लूटा है तो उससे माफ़ी मांग लो। आपको धन चाहिए, कितने भी प्रार्थना कर लो, उपवास कर लो, वाचा बांध लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। अपने पूरे दसवांश और भेंट प्रभु के भंडार में लाओ, मेरे पॉकेट में मत डालना। मेरा पॉकेट भंडार नहीं है, एक कलीसिया भंडार है। हालेलुया। भंडार में लाओ। जब भंडार में लाएंगे, प्रभु कहता है ऐसा करके मुझे परखो। मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर आज तक आपने प्रभु को नहीं परखा है, अभी परख के देखो। आप किसके बारे में सोच रहे हैं? अपना अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी, सोने के जेवर बनाना चाहते हैं, बच्चों को अच्छे जगह में पढ़ाना चाहते हैं, विदेश भेजना चाहते हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं? इतनी आशीष दूंगा, तुम जो सोचते हो उससे भी आगे। मैं चुनौती देता हूं, परखो प्रभु को। बाकी बातों में मैं बोलता हूं मत परखो, प्रभु को मत परखो। यहां मैं बोलता हूं और वचन भी कहता है कि मुझे परखो, कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोलता हूं कि नहीं, तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष दूंगा, इतनी आशीष दूंगा रखने की क्षमता तुम्हारे पास नहीं होगी, और उस आशीष को कोई नाश भी नहीं कर पाएगा, कोई चोरी नहीं कर पाएगा, कोई डाका नहीं डाल पाएगा, उसमें दीमक नहीं लगेंगे। तुम परेशान हो जाओगे कि इसका मैं करूं क्या, जितना तुम दोगे उतना बढ़ता जाएगा। ये तो ऐसी आशीष है। जब तक तुम बोलोगे नहीं प्रभु बस कर, अब बस कर, लेकिन प्रभु फिर भी बस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम ईमानदार हो दसवांश और भेंट में। हालेलुया। और पूरी जातियां कहेगी देखो ये प्रभु का भक्त है। अब्राहम ना राजा था, ना कोई बड़ा अफसर, फिर भी लोग उससे डरते थे। उसके पास बहुत धन था, बहुत लोग थे, बहुत पशु थे, बहुत जमीन था। लोग बोलते थे इतना अमीर कैसे हो गया। प्रभु बोलता है मुझे परखो। आज मैं आपको बोलता हूं प्रभु को परखो। प्रभु खुद ही कह रहा है मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, आसमान के झरोखे खोल दूंगा, इतनी आशीष दूंगा तुम्हारे घर में ही नहीं समाएगा। दूसरा घर लोगे उसको ही भर दूंगा, तीसरा लोगे उसको ही भर दूंगा। जो जो बर्तन तुम ला सकते हो सब मैं भर दूंगा, और ऐसा भरूंगा इसको कोई नष्ट भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परख कर देखो यहोवा कितना भला है। हालेलुया। दसवांश और भेंट में ईमानदारी बरतो। जब आप पैसे कमाते हैं उसको कैसे इंतजाम करें,
कई लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा शराब और सिगरेट में खर्च हो जाता है। कई लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा दवाई में और अस्पतालों में खर्च होता है। कमा भी रहे लेकिन ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। हमेशा एक के बाद एक कोई बीमार पड़ रहा है, डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ रहा है, अस्पताल जाना पड़ रहा है, महंगे महंगे दवाई ला रहे हैं। किसी के घर में नशे की आदत है, वो पैसे लेके जाकर नशा करते रहता है। कीड़ा और काई लगा हुआ है। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं जो आशीष दूंगा उसको कोई नष्ट ही नहीं कर पाएगा। तो आप जब कमाते हैं, पैसे कमा कर लाते हैं, 3 काम करना है। कितने काम? सबसे पहला काम, जितना भी कमाया है सारा का सारा प्रभु को अर्पित कर दो। किसको अर्पित कर दो? इसका मतलब नहीं कि सारा यहाँ लाके दे दो। प्रार्थना के द्वारा वो प्रभु को सौंप दो। हे प्रभु, इस धन को मैं आपको सौंप देता हूँ। ये 1 लाख रुपया मैंने कमाया है, ये सारा का सारा मैंने प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि आजकल डिजिटल धन भी है, तो उसको कैसे सौंपेंगे? उसको प्रार्थना के द्वारा सौंप दो। नंबर 1, पूरा का पूरा धन प्रभु को सौंप दो। नंबर 2, उसमें से 10वां हिस्सा निकाल लो, और 10वां हिस्सा निकाल कर क्या करना है? भंडार में डाल देना है। किस में डाल देना है? उसको रखना नहीं है। कई लोग जोड़ कर रखते हैं 10वां एक बार में डालेंगे। नहीं, एक बार में नहीं डालेंगे। लगातार बोना है ताकि लगातार फसल काटे। हालेलुया। कभी कभी बोएंगे, कभी कभी फसल काटेंगे। लगातार बोएंगे, लगातार फसल काटेंगे। 10वां हिस्सा निकाल कर भंडार में डाल दो। शेष जो 90% है ये आपकी ज़रूरत के लिए है। और इसके बारे में प्रभु क्या बोल रहा है? इसको कोई नाश नहीं कर पाएगा। ये धन अस्पतालों और दवाओं में खर्चा नहीं होगा। ये धन शराब और सिगरेट में खर्चा नहीं होगा। कोई इसको लेकर अगर दारू खरीदने भी जाएगा, ये धन उसको खींच कर वापस ले आएगा कि मैं उसके लिए नहीं बना हूँ, ये तो प्रभु को अर्पित है। ये अस्पतालों के में नहीं जाएगा, खींच कर ले आएगा। आपके घर में चंगाई बने रहेगी, क्योंकि चंगाई नहीं रहेगी तो आप बीमार पड़ेंगे। बीमार पड़ेंगे तो ये सारा पैसा दवाई में जाएगा, अस्पतालों का चक्कर लगाएगा। तो जब आपने सारा का सारा धन अर्पित कर दिया है तो ये धन अब आपका नहीं है, ये किसका है? प्रभु का है। और इस प्रभु के धन में ना कीड़ा लगेगा, ना काई लगेगा, और ना गलत जगह खर्च होगा। जब आप इस धन को अपना समझते हैं तो ये गलत जगह जाएगा, क्योंकि शैतान आपके धन को गलत जगह खर्चा करवाएगा, लेकिन प्रभु के धन को गलत जगह खर्चा नहीं करवा सकता, क्योंकि ये प्रभु का धन। इसलिए पूरा का पूरा जब आप कमा के लाते हैं 3 काम करना है। पहला काम क्या है? पहला काम क्या है? पूरा का पूरा धन क्या करना है? प्रभु को समर्पित करना। कैसे समर्पित करना है? प्रार्थना के द्वारा। दूसरा काम क्या है? 10वां निकालना है, भंडार में डाल देना है, उसको जमा नहीं करना है। और तीसरा काम, बाकी जो 90% है उसके लिए योजना बनाओ कि इसको मैं कैसे खर्च करूँगा, क्योंकि ये जो 90% है ये धन आपने कमाया तो है, ये आपकी ज़रूरत के लिए है, लेकिन धन आपका नहीं हुआ, ये प्रभु का धन है, क्योंकि आपने इसको समर्पित कर दिया है। अब इस समर्पित धन से जब आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने जाएंगे तो ये धन गलत जगह जाएगा नहीं। ये धन मना कर देगा, मैं नहीं अस्पतालों का चक्कर लगाऊंगा, मैं तो प्रभु का धन हूँ। जब ये आपका था तो अस्पतालों का चक्कर लगा रहा था, अब नहीं लगाएगा। तो उसके लिए उपाय क्या है? इसको बीमारी मत होने दो। ये बीमार होगा तो अस्पतालों के चक्कर लगाएगा। इसे घर में जो नशेड़ी है उसको ठीक करो भाई, क्योंकि ये धन को लेकर वहाँ जाने की कोशिश करेगा, बार बार कोशिश करेगा, लेकिन मैं तो प्रभु का धन हूँ, मैं वहाँ खर्चा नहीं होऊंगा। चलो इसी को ठीक करते हैं, जड़ को ही ठीक करेंगे। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ आई? 3 काम करना है। पहला काम क्या है? सारा का सारा धन प्रभु को समर्पित करो। दूसरा, 10वां निकाल कर भंडार में लाओ। तीसरा, बाकी बचे धन के लिए धन से योजना बनाओ कि आप उसको कहाँ खर्चा करेंगे।